राम राम दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री नेक्स्ट पार्ट। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले चोल प्रशासन। चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उर उर क्या होता था? किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, ठीक है। और नाडु क्या होता था? नाडु होता था गांव का समूह। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचएससी के पेपरों में। भाई कोई शब्द दे देते हैं और उससे कह देते हैं भाई ये क्या होता है, और बच्चों को लगता है ये कोई नया शब्द है, लेकिन वो नया शब्द नहीं होता, वो शब्द हिस्ट्री का ही होता है। जैसे उर किसानों की बस्तियां और नाडु गांव का समूह, ठीक है। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने का काम करते थे, ठीक है। इनका काम होता था भाई न्याय करना और कर को एकत्रित करना या वसूलना। नाडु के काम काज पर वेलल्ला जाति के धनी किसानों का नियंत्रण था, ठीक है। वेलल्ला किसी धनी किसानों की जाति को वेलल्ला कहा जाता था। धनी भूस्वामियों को सम्मान स्वरूप उपाधियां तथा राजकीय पद दिए जाते थे, ठीक है। जैसे मुवेद वलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहलाता था। RER प्रधान होता था। RER भूमि के प्रकार। भूमि कितने प्रकार की होती थी? इसमें 5 प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले है वेलन वगाई। वेलन वगाई मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे, मतलब किसान थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब वो किसान जो ब्राह्मण नहीं है उनकी भूमि को वेलन वगाई कहा जाता था। ब्रहादेय ब्राह्मणों के उपहार दी गई भूमि को कहा जाता था। साला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि को साला भोग कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। देवदान या तिरुनम टोकनी मंदिर को उपहार के रूप में दी गई भूमि, ठीक है, देवदान। पल्लील चंदनम जैन संसाधनों को दान में की गई भूमि। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है नगरम व्यापारियों का संघ शहरों में प्रशासन कार्य का संपादन, ठीक है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर में खर से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मणों की सभा संगठन के प्रारूप का वर्णन करते हैं। कहाँ से है? उत्तर में खर से प्राप्त अभिलेख चिंगलपुट जिले के ऊपर में तमिलनाडु में। सभा कई समितियों में विभक्त थे जिन्हें दायित्वों में सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों में मंदिर की देखरेख, प्रमुख समिति सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था, ठीक है। कुछ अन्य तत्व हैं। तांग वंश ये चीन से संबंधित था, ये पूछा जा सकता है। 7वीं से 10वीं सदी तक, ठीक है। इसकी राजधानी थी सियान, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। सियान बहुत बड़ा प्रांत था उस समय में। तांग साम्राज्य में नौकरशाही परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए जाते, मतलब जो नौकरी मिलती थी वो परीक्षा के माध्यम से होती थी, ठीक है। अधिकारियों के चयन की व्याख्या 1911 तक कायम रही, मतलब अधिकारियों को चयन करने का सिस्टम 1911 तक ऐसे ही बना रहा। नेक्स्ट अब हमने दक्षिण के सब कुछ पढ़ लिया। अब हम आते हैं दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर। हमने बाकी प्राचीन हिस्ट्री सारी कर ली है, ये 7th क्लास में से छाट कर बनाई गई है। दिल्ली के सुल्तान। 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण नगर बना, ठीक है। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया और इसी काल में दिल्ली का एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बनी। तोमरों को किसने? अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था तोमरों को 12वीं सदी में, ठीक है। जैन व्यापारियों ने दिल्ली में अनेक मंदिर बनवाए तथा यहाँ दहलीवाल नामक सिक्के काफ़ी प्रचलन में थे। दिल्ली में दहलीवाल नामक सिक्के प्रचलित थे, ठीक है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी के स्टार्ट हुई उस टाइम हुई थी। दिल्ली एक कुहना, सीरी, जहायान नहा आदि कई नगर बसे, ये नगर बसे थे। और हम दिल्ली के शासक के कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, वो कार्यकाल कर लेते हैं। सबसे पहले थे राजपूत, 12वीं सदी के स्टार्टिंग में आए। तोमर 1165 में, अंगनपाल 1130 से 1145, फिर आए चौहान 1165 से 1192 तक, और पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है 1175 से 1192 में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया था, लेकिन 1191 में पहला युद्ध जीता था और अगले साल मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया था, ठीक है। 1192 के बाद
स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं 1192 के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक होता है, और 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी, और 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इनके बीच में एक शासन और होता है। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आया इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वही जिसकी बेटी रजिया थी, जिसके बाकी सभी बेटे थे वह निकम्मे थे, राजकरण लायक कौन थे, इसलिए उसने अपनी पुत्री को राजा बनाया, ठीक है। नहीं, इसने नहीं बनाया, बलवन ने बनाया पुत्री को राजा। इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 से 1236 तक, ठीक है। और 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान, जिसे पहली महिला शासक कहा जाता है दिल्ली की, इसका मकबरा है कैथल में, ठीक है। इसके बाद आता गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक, और जो बीच में गैप रह गया 1240 से 1266 तक, इसमें गयासुद्दीन बलबन ने रजिया सुल्तान के भाइयों के जरिए शासन किया, मतलब गद्दी पर रजिया सुल्तान के भाइयों को बिठा दिया और खुद शासन किया, और फिर आगे भी इसने खुद शासन किया। इसके बाद आता तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1414 तक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, ठीक है। सैयद वंश भी आता उसके बाद 1414 से 1451 तक, इसका राजा था खिज्जर खां, और 1414 से 1421 तक इसने राज किया था। फिर आता लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ठीक है। इसकी स्थापना होती 1451 में, और 1526 यानी कि बाबर के आने से पहले तक लोधी वंश था भारत में, ठीक है। और बहलोल लोधी का कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट है, 1491 से 1489 तक, ठीक है। फिर आता है कुछ महत्वपूर्ण शब्द। मस्जिद क्या होती है? मस्जिद यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं, ठीक है। जमा मस्जिद जामी, यह वह मस्जिद है जहां अनेक मुसलमान एक साथ एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं, जमा मस्जिद दिल्ली में, ठीक है। जमा मस्जिद हमने पढ़ा। फिर है इमाम, नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान व्यक्ति इमाम कहलाता है। फिर आता किबला, मक्का की ओर की दिशा, यानी भारत के लिए दक्षिण, ये जो ये दक्षिण भारत के लिए दक्षिण नहीं, भारत के लिए पश्चिम, मतलब जैसे ही हम इन इराक, कुवैत, सऊदी अरब, इन देशों की तरफ जाते हैं, मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और यहीं पे मक्का मदीना है, भारत के लिए पश्चिम में स्थित हैं ये, ठीक है। इनको पश्चिमी देश भी कहते हैं, या फिर इनको सेंट्रल एशिया के अंदर भी के देश आते हैं ये, ठीक है। नोट, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या जमा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए प्रथम शहर दिल्ली एक ऊहना में स्थित है, ठीक है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है। किसने किया इस मस्जिद का निर्माण, विस्तार? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। मीनार तीन सुल्तानों ने बनाई। मीनार कौन सी? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, इल्तुतमिश ने इसकी मंजिल एक और बनवाई, और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई शायद, ठीक है, हाँ मरम्मत कराई। बेगमपुरी मस्जिद, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में नई राजधानी जहानपार में मुख्य मस्जिद है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मोठ की मस्जिद, सिकंदर लोदी के समय उसके एक मंत्री द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। जमाली कमाली की मस्जिद इम्पोर्टेंट है, 1520 के दशक में आखिरी दिनों में बनी थी ये, ठीक है। प्रशासन, खिलजी और तुगलक वंश के प्रशासन के बारे में बताया गया है। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश ने सामंतों, जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को राजनीतिक पद दिए, ठीक है। इल्तुतमिश ने काम किया। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे। ये बंदगा क्या होता है?
गुलामों को सूबेदार या सेनापति बनाया जाता था, परंतु वे अपने मालिकों के प्रति तो वफादार होते थे पर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, इसलिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। ये वही सिस्टम है, मतलब जो फिलहाल राजा है उसके प्रति वफादार है, उसका मर्दे उसके बेटा न मार के खुद शासक बनने की कोशिश करते थे। ऐसा ही चलता आ रहा है। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाता था, जिसकी आलोचना फारसी तनारिख के लेखों में की गई है। ठीक है, जैसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाला, ठीक है, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज अजाम नामक नाई, मनखा तब्बास नामक बावर्ची और सुल्तानों और लट्ठा तथा पीर नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बिठाया। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बख्शी ने इसकी आलोचना की है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट टर्म हो रहेगी, एक है इक्ता, एक है मुफ्ती। ठीक है, विभिन्न इलाके जहाँ से राजस्व वसूला जाता था उसे कहते हैं इक्ता, राजस्व वसूलने वाले सूबेदार को कहते हैं मुफ्ती। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य के नियंत्रण में लाया। इसमें करों के प्रकार थे, कृषि पर कर था, उसे खराज कहते थे, उपज का लगभग 50% होता था। ये मवेशियों पर भी कर होता था और घरों पर भी कवर होता था। ये हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, इसके नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये 7th क्लास के बाद 8th और 9th क्लास करेंगे। ये चारों 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, इन क्लासों की अगर हमने हिस्ट्री कर ली तो हरियाणा के किसी भी पेपर में कोई भी आपको नया क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। आपने जो पढ़ा है वही आपको मिलेगा। ठीक है।